वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सब एकदम इम्पोर्टेंट एलक्यू जो कि इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन पॉइजनिंग केस। तो सबसे पहले है ट्रीटमेंट। तो जो 11 लॉज है वो हमें 11 रूल्स है वो ध्यान में रखने हैं। सब में कुछ सब टाइप से वो भी दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है वो है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हमें क्या दिमाग में रखना है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एमओ मतलब जो एमओ है मेडिकल ऑफिसर को सबसे पहले क्या करना है, तो पेशेंट को ट्रीट करना है पॉइजनिंग के केस में, ये सबसे पहले। उसके बाद में स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी है और स्पेसिफिक टाइम के अंदर दे दिया, मतलब पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देनी है पर्टिकुलर टाइम के अंदर। उसके बाद में हमें ये दिमाग में रखना है कि नेचर ऑफ पॉइजन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होंगी। अगर हमें पता नहीं है कि पॉइजन की ओरिजिन या पॉइजन किसके कारण हुआ है, तो हम एक जो जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है वो देंगे अननोन केस ऑफ पॉइजनिंग में। तो ट्रीटमेंट में सिर्फ इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और ये दिमाग में रखना है कि अगर अगर पेशेंट को अगर डेथ डेथ कंडीशन में लाया गया है तो इन्फॉर्म पुलिस एंड सेंड बॉडी टू पोस्टमार्टम। ओके, अभी नेक्स्ट देखते एलिमेंट प्री एलिमिनरी डेटा। मतलब क्या, तो प्री एलिमिनरी डेटा शुड बी रिकॉर्डेड। अभी जो स्टार्टिंग में जो डेटा है, जो स्टार्टिंग में जो एडमिशन होती है उस टाइम में रिकॉर्ड इंक्लूडिंग नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर लेना है, ऑक्यूपेशन, ब्राउड बाय किसने ब्राउड लाया है, उसके बाद में किसने लाया, किसने देखा, कैसे हुआ, टाइम क्या था, डेट क्या थी, प्लेस क्या थी, कंसेंट है क्या पेशेंट का, गार्डियन कौन सा प्रेजेंट है, और कुछ पेशेंट के बॉडी पे मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमें लेनी है हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे पेशेंट को, सबसे पहले जो हिस्ट्री में हमें ये जो थर्ड पॉइंट है अभी उसमें हमें क्या दिमाग में रखना है कि हमें हिस्ट्री में क्या सबसे पहले क्वेश्चन करने हैं, तो पॉइजन का नेचर कौन सा था। जैसे कि पेशेंट ने अगर साथ पॉइजन लिया है तो उसका फोटो निकाल के रहता है कि कौन सा पॉइजन लिया, क्या लिया वो। उसके बाद में टाइम, कब लिया, कितने देर हुई है लेके, उसके बाद में नेचर क्या है। और इसके पहले इस हॉस्पिटल में लाने से पहले कुछ जैसे कि लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आने आते टाइम पहले लोकल वाले जो हॉस्पिटल रहते हैं उनको दिखाते हैं, फिर बाद में मेन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो उसी तरह से कुछ ट्रीटमेंट पहले हॉस्पिटल में दी दी है, उसका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होगा, तो वो सब चीजें आती है हिस्ट्री में। उसके बाद में देखेंगे एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन करेंगे जनरल और सिस्टमैटिक। जनरल में क्या रहता है, तो जनरल मतलब क्या, जो जनरली किया जाता है, जो जनरली एपेटर्स यूज करके करते हैं, जैसे कि बीपी ले लेंगे सबसे पहले, फिर पल्स लेते हैं, फिर टेम्परेचर लेते हैं, फिर देखते कॉन्शियस है नहीं कॉन्शियस है, स्किन कलर देखेंगे, प्यूबिल्स देखेंगे, ये सब जनरल में आता है। और सिस्टमैटिक मतलब क्या, डिटेल डिटेल एग्जामिनेशन होगा सिस्टम्स का, कि अब जैसे कि सीएनएस है तो सीएनएस का डिटेल होगा, डिग्रीज चेक की जाएंगी, हाथों की मूवमेंट्स, हैंड्स की मूवमेंट चेक किए जाएंगे। आरएस ये सब डिटेल में आता है। आरएस मतलब क्या, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा। साउंड चेक किए जाएंगे स्टेथोस्कोप से। उसके बाद में सीएनएस रहता है, एक सीए रहता है, सीएनएस रहता है, आरएस रहता है, उसके बाद में अब्डोमिनल रहता है, और एक सीवीएस रहता है, मतलब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो ये चार सिस्टम का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद में क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन टू ऑथोरिटीज। मतलब अभी क्या, तो एक इंस्टीट्यूशन और पब्लिक हॉस्पिटल हैज टू इन्फॉर्म ऑल द पुलिस टू पुलिस ऑल द केसेस ऑफ पॉइजनिंग। तो वही पूर्ण पुलिस को सब इन्फॉर्म करना पड़ेंगे चीजें। केस ऑफ होमोसाइडल पॉइजनिंग हैव टू बी इन्फॉर्म एज पर सेक्शन 39 सीपीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मेडिकल ऑफिसर इज बाउंड टू इन्फॉर्म ऑल द केसेस ऑफ होमोसाइडल पॉइजनिंग। ओके। उसके बाद में अभी हमने 6 पॉइंट देख लिए। 7 पॉइंट है होमोसाइडल पॉइजनिंग। अब इसमें क्या है, तो ऑलवेज एडमिट द पेशेंट, ऑलवेज कंसल्ट और colleague for treatment, avoid any further chance of poisoning. The food and the drugs should be given by the nursing staff. No friends and relatives are permitted to sit with the patient. इस मतलब ज्यादा क्या होता है, ज्यादा रिलेटिव्स और ज्यादा पेशेंट के पास आने लग जाते हैं तो पेशेंट थोड़ा डरने टाइप लग जाता है, तो उससे बाकी प्रोसीजर में अफेक्ट होती चीजें, इसलिए नहीं अलाउ करते। इफ एडमिशन ऑफ द पेशेंट इज नॉट पॉसिबल, अपॉइंट टू नर्सेस एट हिज रेसिडेंस टू लुक आफ्टर हिम। ओके। इफ नर्सेस कैन आल्सो नॉट अपॉइंटेड, टू क्लोज रिलेशन आर टेकन इन कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें होती है, उनको ध्यान रखने के लिए। इफ पेशेंट इज कॉन्शियस, ही इज इन्फॉर्म टू द सिचुएशन सो दैट ही कैन टेक प्रिकॉशंस। इन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग 8 पॉइंट के दिमाग में रखना है कि ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 2 hours. If the patient turns serious, inform police. If patient is likely to die, arrange for dying declaration.
If patient died, death certificate should not be issued. Inform the police and body should be sent to the postmortem examination. उसके बाद में मटेरियल फॉर केमिकल एनालिसिस, तो इट इज लीगल obligatory for the medical officer to set sample gastric lavage, blood, urine, feces and vomites for chemical analysis. The suspected food, drugs, drinks, utensil, bottles and soiled cottons if the bound should be sent for chemical analyzation. Failure to preserve samples may remain him liable to charge to 1 IPC section for causing disappearance of एविडेंस। मतलब सैंपल रखने पड़ते कि अगर केसेस में, सुसाइडल केसेस में है तो सैंपल रखने पड़ेंगे कि कौन सा सैंपल अगर गायब होता है तो डायरेक्ट केस में आएगा कि आपने वो एविडेंस को आप प्रिजर्व करके नहीं रखा है। ठीक है, अभी 18 पॉइंट्स क्या है, तो रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, कंप्लेंट एग्जामिनेशन का सब डिटेल रिकॉर्ड्स। देखिए हॉस्पिटल में क्या करते हैं, पेशेंट जब एडमिट होता है ऐसे केसेस में तो 2 टाइप की शीट्स बना के रखते हैं, ताकि एक जो पेशेंट के साथ में दी जाती है और दूसरी जेरोक्स कॉपी रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं प्रॉपर, ताकि कभी कभी भी उसका फाइल का काम निकल सकता है। ओपिनियन मतलब क्या है, तो शुड बेस्ड ऑन द एविडेंस नॉट एन हिस्ट्री और गेस वर्क पेपर। ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ पॉइजन शुड ओनली बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस आने के बाद ही ओपिनियन देना चाहिए अपन ने कि क्या होने वाला है, क्या पेशेंट की कंडीशन, या सब चीजें। लीगल ड्यूटीज क्या रहेंगी, तो हमें जो लॉज है वो दिमाग में रख के सब चीजें करनी है कि इन्फॉर्म केस ऑफ होमोसाइड सेक्शन 39 CPR 176 IPC के अकॉर्डिंग, furnish information to police when are sending sample for clinical analysis 2001 IPC सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा एक LAQ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।